जब सरकारी नौकरी पाना हो हजारों का सपना, तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बेहतर मार्ग को चुनें। ऐसे ही हजारों सपनों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दृष्टि मैथ आवर पर आपके लिए मैथ की और रीजनिंग की फ्री सर्वश्रेष्ठ क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहे हैं। 27 जुलाई हर शाम 7 बजे से आपके लिए क्लासेस मिलेंगी। यूपी SSSC पैट, यूपी कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश के वो सभी एग्ज़ाम जिनमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, आपके लिए फ्री क्लासेस इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्री और सर्वश्रेष्ठ क्लासेस के लिए चैनल को हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, पढ़ाई सब कुछ बहुत अच्छी और बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में लेकर आया हूं। वैसे तो मुझे मालूम है कि जितनी वैकेंसी आ रही है उससे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, और चलो इसके बारे में बात करते हैं। लगभग मैं कहूँ ये सारा मटेरियल अगर निपट भी जाएगा तो लगभग नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन 2022 में देखने को आपको मिल सकता है। लगभग दिसंबर आप इसका वही लास्ट डेट मान लीजिए, लास्ट या कुछ भी, ये मैं बता रहा हूँ लगभग। और फीस का तो आपको पता ही है, इसका फीस का जो स्ट्रक्चर है वो आपके लगभग 400 रुपये SC ST UR या जो भी है कंडीशन बाकी आती है सबकी। 21 से 28 साल एज है, ठीक है। 3 साल आपके OBC, फिर SC और ST, वो तो फीमेल उनके लिए भी है ये जो है, और ठीक है। और ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें होती हैं आपकी, ग्रेजुएशन लेवल की आपकी पोस्ट होती हैं। और ये देखो हर बार पैटर्न बदलता रहता है, कभी 50, कभी 35-50, तो ये सब चलता रहता है। इसके बारे में बात नहीं करूँगा। तैयारी कैसे करें? वैसे ना भी करो तो भी सही है, क्योंकि 9534 में जितना स्कैम हुआ है ये तो ऊँट के मुँह में फिर भी जी रहा है, मैं यही कहूँगा। लेकिन तैयारी करने के 2 तरीके हैं। लगभग जहाँ तक मेरा अनुमान है 5000 प्लस ही पोस्टें आनी चाहिए लगभग। लेकिन जैसा कि आपको 850 पोस्टों के बारे में पहले ही बताया जा रहा है लगातार, मैं फिर भी अनुमानित तौर पर बता रहा हूँ, हजारों के हिसाब से पोस्टें खाली हैं। अभी अगर भर्ती कर दी जाए तो 30-40 हज़ार SI की भर्ती हो जाएगी एक झटके में। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, तुम्हारी जेब में रुपया हो, सिलेक्शन तुम किसी भी एग्जाम में ले लो, 9534 में नहीं गए हैं, साफ दिखता हुआ गए हैं। और यूपी लेखपाल आने वाले एग्जाम की भेंट चढ़ी। अभी शायद कल परसों एक आधा एग्जाम पेपर लीक हुआ है। RO का भी पेपर में यही हुआ, जिसके पैट क्वालिफाई नहीं थे वो भी उसमें सेलेक्ट हुआ। तो देखो भाई, तैयारी के तो 2 तरीके हैं। जो सबसे अच्छा है, वैसे तो ऊँट के मुँह में जी रहा है, अगर 850 आती हैं तो फिर भी कुछ ट्विटर और हैंडल और उन पर आप जाके देख लो, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। मैं तो लगाता नहीं है ट्वीट मैंने पहले ही बताए थे। इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं आपकी, जिससे आपको यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर कैसे रहेगा, और आप और एग्जाम को कवर कर लें ये बेहतर कैसे रहेगा। सबसे पहले मैथ, मुझे मालूम है SSC की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे अभी आधे से ज़्यादा। फिर दूसरा है आपका GS, रीजनिंग। हिंदी को मैं थोड़ा सा अभी इस समय अवॉइड करके रख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में इसलिए नहीं बोल रहा। अगर आप प्रॉपर यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे आप मैथ की तैयारी करेंगे तो आप SSC का एग्जाम देंगे, GS की करेंगे तो और रीजनिंग का तैयारी करेंगे तो आप SSC की तैयारी करेंगे, और SSC करेंगे तो UPSI की भी हो जाएगी। क्योंकि अभी SSC का एग्जाम आ रहा है। मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो SSC की तरफ मूव कर जाओ। यूपी में एग्जामों का लेवल बहुत ही खराब रहता है। स्कैम, भ्रष्टाचार से आपको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप भविष्य में अपने माँ बाप और परिवार के लिए अच्छा जीवन यापन देना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो सेंट्रल की जो नौकरियां हैं उनकी तरफ मूव कर लो। स्टेट की नौकरियों से आप थोड़ा सा भूल के ज़्यादा बेहतर रहोगे। मैं आपको फिर भी देखो, मेरी सलाह मानना ना मानना आपके ऊपर है। आज नहीं मानोगे, लेकिन कल जब एक एज पे आओगे तब मानने लगोगे कि हाँ किसी ने सही कहा था। मैं जो बात कहता हूँ बहुत सोच समझ कहता हूँ। यूपी के एग्जाम दे दो और दे के भूल जाओगे यूपी का कोई एग्जाम दिया। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं तो यूपी के एग्जाम भी बहुत कम देता हूँ। लास्ट कई सालों से तो शायद मैंने दिए हो यूपी के एग्जाम, क्योंकि मुझे याद है शायद मैंने कभी कांस्टेबल का फॉर्म तो मैंने नहीं भरा है,
और बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जिनके कभी मैं फॉर्म भरता ही नहीं हूँ। तो मैं तो बस यही सलाह दूंगा कि आप स्टेट की तरफ मूव करो, ये स्टेट से आप सेंट्रल की तरफ मूव कर जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ तो भर्तियाँ स्कैम की ओर चढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी आप पेपर 2 से भूल जाओ। मैथ है, जीएस है और रीजनिंग है, क्योंकि यूपीएसआई में क्या हुआ है सबको मालूम है, भर्ती वैट चढ़ गई। चलो मेहनत से जिसका सिलेक्शन हुआ है बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन इस भर्ती में जितने % का धांधला हुआ है, धांधली तो नहीं कह सकता, धांधला कहा जाएगा, ऐसा स्कैम नहीं कहा जा सकता, डिजास्टर कहा जाएगा यूपी के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। ये एक वो चीज़ है जिसके बारे में कभी बैठ के बात नहीं होती। 177 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं, कई खुद एसएसपी ने बयान दिए हैं, खुद एग्ज़ाम जो सेंटर थे उनको पकड़ा गया, लेकिन फिर भी स्कैम नहीं हुआ। हाउ टू पॉसिबल थे, बकवास बात है। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि स्कैम इस लेवल पे हुआ है कि लोग, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, मैंने कहना ही छोड़ दिया। क्योंकि जब सही समय आता है ना, तो मैं भाई किसी से, मेरे चैनल पर कोई ऐसी चीज़ है कि मैं स्पेशली फोकस करके रखूँ कि भाई चलो यही ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आओ, सेंट्रल की तरफ मूव कर जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्यूचर में 1-2 साल में नौकरी ले लोगे, लेकिन स्टेट में भूल जाओ कि 7 साल 8 साल में नौकरियाँ आती हैं। फिर भी आपका मन है, लेकिन सेंट्रल की तैयारी करने वाला स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है, ये लिख के रख लो, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए फिर भी आपका मन है, चलो मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, इससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।